हेलो एवरीवन। तो अब तक हमारे 2 आयोग कंप्लीट हो चुके हैं, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य महिला आयोग। ये इसके बाद है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग उद्देश्य क्या है इसका? पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्धता हेतु सुझाव देना, ये इसका उद्देश्य है। 73 और 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। उसके तहत ये 2 संस्था बनी थी, पंचायती राज संस्था और नगरीय संस्था। अब इसमें राज्य वित्त आयोग का उल्लेख कहाँ पर है? पंचायती राज संस्था हेतु तो संविधान के भाग 9 में आर्टिकल 243 आई है। आई को हम जह भी लिख सकते हैं हिंदी में। और नगरीय संस्था हेतु भाग 9 कैम के आर्टिकल 243 वाई को मैं हिंदी में लिख सकते हैं। क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख है तो इसको क्या कह दिया? संवैधानिक संस्था। ये क्या है? एक ऐसी संवैधानिक संस्था है। ठीक है। पंचायती राज संस्था हेतु यह आयोग करेगा धारा 118 के तहत, और वही ये आयोग नगरीय संस्था हेतु काम करेगा धारा 76 के तहत। ठीक है। 76। राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ 24 अप्रैल 1994 को 1994 में। कार्य कब प्रारंभ किया? 1 अप्रैल 1995 को कार्य प्रारंभ कर दिया। चलिए अब आगे देखते हैं सदस्य। सदस्य 1+4 यानी टोटल 5 ही सदस्य हैं। इसमें भी 1 अध्यक्ष है और 4 अन्य सदस्य हैं। ये अधिकतम है, इससे कम भी रह सकते हैं। अधिकतम सदस्य की संख्या है ये 4। ठीक है। 4 और 1 5। चूंकि ये 1 से ज्यादा सदस्य तो ये निकाय कैसा हो गया? बहुसदस्यीय निकाय हो गया। नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या का निर्धारण भी राज्यपाल करेगा। कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है। अधिकतम न्यूनतम आयु का प्रावधान इसमें भी नहीं है, महिला आयोग में भी नहीं था और राज्य वित्त आयोग में भी नहीं है। योग्यता सदस्य हेतु सदस्यों की क्या योग्यता होनी चाहिए? 2 ऐसे सदस्य होने चाहिए जो न्यायिक पृष्ठभूमि से हो। 1 होना चाहिए लेखा मामलों का विशेषज्ञ और 1 होना चाहिए आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ। अध्यक्ष पद हेतु योग्यता का उल्लेख नहीं है। इसका जो वेतन है वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। त्यागपत्र भी ये राज्यपाल को देगा। हटाने की प्रक्रिया, हटा भी इसको राज्यपाल सकता है, राज्यपाल इसको हटा सकता है, लेकिन राज्य मंत्री परिषद की अनुशंसा पर ही राज्यपाल इसको हटा सकता है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को देते हैं और राज्यपाल उसे विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। सदस्य देखते हैं इसके। अध्यक्ष अब तक कितने अध्यक्ष बन चुका है? प्रथम जो वित्त आयोग बना था वो 24 अप्रैल 1994 को बना। इसका गठन हो गया था 24 अप्रैल 1994 को, लेकिन इसका जो कार्यकाल है वो शुरू होता है 1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 2000 तक। इन सबका कार्यकाल, जितने भी वित्त आयोग बनते हैं, सबका कार्यकाल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहेगा। ठीक है। दूसरा वित्त आयोग 7 मई 1999 को गठन हुआ और 2000 से 2005 तक बना। चलिए इनके अध्यक्ष देखते हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार गोयल थे और उन्होंने अनुदान जितना मांगा था, स्थानीय स्वशासन हेतु अनुदान की जो मांग की थी वो की थी 2.18%। 2.18% स्थानीय स्वशासन हेतु अनुदान की मांग की थी। ठीक है। दूसरा जब वित्त आयोग आया था उसके अध्यक्ष थे हीरालाल देवपुरा और उसने कितना अनुदान रखा? 2.25%। ठीक है। तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे माणिक चंद सुराना, जिसने 3.50% अनुदान रखा। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे बीडी कल्ला, जिसने 5% अनुदान रखा।
5वां वित्त आयोग की है डॉक्टर ज्योति किरण। डॉक्टर ज्योति किरण ये पहली महिला थी इस वित्त आयोग की। 2 सदस्य रह चुके हैं। इस समय जब ये 5वां वित्त आयोग चल रहा था उस समय सिर्फ 2 सदस्य थे। मैक्सिमम हो कितने सकते हैं, 4 सदस्य, लेकिन इस समय यहाँ पर 2 ही सदस्य थे। S.C. देराश्री और प्रद्युमन सिंह 2 थे। इसने अनुदान रखा 7.182। इस 7.182 में से 75.1% पंचायतों के लिए और 24.9% नगर निकायों के लिए रखा। ठीक है, ये प्रद्युमन सिंह जो इसमें सदस्य था वो प्रद्युमन 6ठे वित्त आयोग में अध्यक्ष बन गया। ठीक है, तो एक ऐसा व्यक्ति जो सदस्य भी रहा और अध्यक्ष भी, तो प्रद्युमन सिंह आ जाएगा। इस समय भी 2 ही सदस्य थे, लक्ष्मण सिंह और अशोक लाहौरी। 6.75% अनुदान रखा, 75.1 पंचायतों के लिए और 24.9 वही नगर निकायों के लिए। उसके बाद 2025 में ये अरुण चतुर्वेदी, इस समय अभी एक ही सदस्य है, नरेश ठकराल, अभी वर्तमान के अरुण चतुर्वेदी। इसने अभी कोई अनुदान रखा नहीं है। अरुण चतुर्वेदी, एक सदस्य है नरेश ठकराल। कार्य देखते हैं। राज्य सरकार को प्राप्त राजस्व, आय, शुल्क, कर, चुंगी में से पंचायती राज व नगर निकायों के मध्य धन का वितरण या बंटवारा करना। ठीक है, स्थानीय निकायों द्वारा कौन कौन से कर, चुंगी, टोल, शुल्क का संग्रहण किया जाना चाहिए उसकी सिफारिश भी करता है। राज्य की संचित निधि में से कितना अनुदान स्थानीय निकायों को दिया जाए इसकी सिफारिश करता है। यह आयोग स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समय समय पर समीक्षा करता है। ठीक है, ये सिफारिश कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं। न्यायिक काम इसका जो दंड देने का काम ये सब कुछ नहीं होता, सिर्फ सिफारिश कर सकता है, मांग रख सकता है, सलाह दे सकता है। केंद्र राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों में मध्यस्थता करना। स्थानीय निकायों को सुदृढ़ करने हेतु केंद्रीय वित्त आयोग को सिफारिश कर सकता है। राज्यपाल द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का भी ये संपादन करता है। तो ये आयोग हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।